हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हैं आप सब खैर आफियत से होंगे। तो गाइस ये है जी सुबह सुबह का टाइम और संडे का व्लॉग जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही मज़े का, बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग है, आप ज़रूर देखिएगा, लास्ट एंड तक वॉच कीजिएगा। और यहाँ पे जी सबसे पहले बन रहा है बेसन की बर्फ़ी मैं बना रही हूँ। और ये मैंने एक कप में सुबह सुबह जा रही थी कहीं और मैंने कहा मैं ना कुछ बना कर लेके जाऊँ, तो फिर मैं ना ये बना रही थी बेसन की बर्फ़ी, जो कि मैं आपके साथ भी इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैंने एक कप वो लिया था, घी लिया था, जो कि मैंने देगची में डाल दिया गर्म होने के लिए, और वो गर्म हो रहा है। और यहाँ पे मैंने ये 2.5 कप लिए थे बेसन के, 2.5 कप मैंने ले लिया बेसन। और बेसन को मैं स्ट्रेन करके डालूंगी, आप उस तरह मत कभी डालिएगा, इससे ये होगा गुठलियाँ बन जाती है। इससे अगर आप स्ट्रेन करके डालेंगे ना तो फिर बड़ी अच्छी ये बर्फ़ी, मज़ेदार सी बर्फ़ी बनेगी। और आप ये ज़रूर बनाएंगे, सर्दियों में बहुत ही मज़ेदार लगती है, तो बहुत ही टेस्टी है। और आप चाहे तो घी, बनास्पति घी ले लें, ऑयल ले लें, या फिर आप वो ले लें, आप देसी घी ले लें। तो यहाँ पे मैंने 1 कप घी लिया था, 2.5 कप बेसन, और यहाँ पे मैंने 3 टेबल स्पून सूजी डाल दी थी। जब इसकी बुनाई करनी है तभी आपने ये सब चीज़ें डाल देनी है घी में। और बहुत ज़्यादा गर्म घी में आपने ये बेसन वगैरह नहीं ऐड करना, क्योंकि इससे ये होता है कि बेसन जो है ना वो जल जाता है बहुत जल्दी। तो यहाँ पे मैंने ये सब चीज़ें डाल के इनको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। और ये अभी तो बहुत ज़्यादा ऐसे गुठली फॉर्म में आ रहे हैं ना, तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे इसको भूनते जाएंगे आप, इसकी कलर में चेंज होता जाएगा, और साथ ही साथ इसकी कंसिस्टेंसी भी जो है ना वो भी चेंज होती जाएगी। और यहाँ पे जी मैं इसको अच्छे से भून लूँगी। ये बहुत मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी बने। मैं जा रही थी अपनी आंटी की तरफ, तो मैंने कहा ये मैं बना के लेके जाऊँ, और बहुत ही मज़ेदार ये बनती है। हमने लास्ट एंड तक जब तक मैं ये बेसन को भूनती हूँ, तो प्लीज़ आप उतने में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिए। तो यहाँ पे हम शीरा बना लेंगे। शीरे के लिए मैंने 1.5 कप लिया था पानी, मेजरमेंट्स स्केल मैंने यूज़ किया था। तो 1.5 कप मैंने पानी लिया, और इसमें मैंने 1 कप शुगर डाली। मैंने इससे ज़्यादा नहीं डाली, क्योंकि इससे फिर बहुत ज़्यादा मीठा हो जाना था। तो मैंने 1 कप शुगर डाली, आप चाहें तो इसकी मिकदार ज़्यादा कर सकते हैं। तो शीरा रख दिया मैंने चूल्हे पे पकने के लिए, और उससे शीरे को थोड़ा सा गाढ़ा सा बनाएंगे, यानी तार वाला शीरा बनाएंगे। पतला वो पानी जैसा फॉर्म में नहीं रखेंगे हम लोग। तो इधर मैं अभी भी ये देख लें मसलसल बेसन भून रही है, और ये तकरीबन भूनने में मुझे ना तकरीबन 30 to 40 मिनट्स लग गए थे बेसन भूनने में। और जितना ये भूनेंगे आप इसको स्लो फ्लेम पे आहिस्ता आहिस्ता से, उतनी ही मज़ेदार और बहुत टेस्टी बनेगी आपकी ये बर्फ़ी। तो यहाँ पे मैं इसको भून, तो जी यहाँ पे मैं गले में खांसी लग गई थी मुझे, तो मैंने पानी पिया। तो अब यहाँ पे इसको मैं अच्छे से भून रही हूँ, और अभी भी मैं इसको भूनती जाऊँगी। अच्छा, चीनी की जो मिकदार है ना वो आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, क्योंकि जो लोग बहुत ज़्यादा स्वीट नहीं लेते तो वो इससे 1/2 कप चीनी डाल ले। तो मैंने इसमें ये तकरीबन 1 कप डाली थी, और वो भी पूरी 1 कप नहीं थी, थोड़ी सी कम थी इससे। और जितनी आप चीनी लेंगे उसके हिसाब से ही आपने पानी लेना। अगर आप 1/2 कप चीनी ले रहे हैं तो 1/2 कप पानी लीजिए। अगर आप 1 कप चीनी ले रहे हैं तो 1 कप ही पानी लीजिएगा आप। तो यहाँ पे ये देख रहे हैं आप, जब ये इस तरह से कंसिस्टेंसी आती जा रही है बेसन की, और ये कलर भी चेंज होता जाएगा इसका, जितनी अच्छी इसकी बुनाई होगी उतनी ही टेस्टी आपकी ये बर्फ़ी बनेगी। और ये बहुत ही टेस्टी बनती है। इसको टाइम लगता है थोड़ा सा बनाने में। ये मैंने थोड़ा सा इसमें फूड कलर ऐड किया था, तकरीबन 1/2 टीस्पून के करीब मैंने इसमें फूड कलर ऐड किया था, ताकि इसमें एक अच्छा सा कलर आ जाए। और जब ये भुनी जाएगी तो आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर रहे हैं, ये मेल्टेड फॉर्म में आ जाएगी। तो इसी से आपको पहचान हो जाएगी कि ये अब आपका बेसन जो है वो भुना गया। इससे आपको खुशबू भी बहुत ज़्यादा आएगी। और इसमें मैंने 3-4 इलायचियाँ ली थी, उनका मैंने पाउडर बना लिया था, वो इसमें ऐड कर दी थी मैंने। और जो ये शीरा था जो कि ये मैंने बनाया था, और ये बिल्कुल तार वाला था, और थोड़ा सा पका लिया था इसको मैंने। और चूल्हे से आप बेसन वाली, जिसमें आप बेसन भून रहे हैं, वो देखिए आप चूल्हे से उतार के नीचे रख ले। फ्लेम ऑन नहीं करना आपने नीचे से। आपने जब इसमें शीरा डाल लेना, और ये एक पैन था जो इसको मैंने घी के साथ ग्रीस कर लिया था, और साथ में बटर पेपर लगा दिया था। और अब हम इसमें शीरा डाल देंगे, स्लोली शीरा डालेंगे, ताकि इसमें कोई गुठली या लम्स कोई क्रिएट ना हो। तो हम इसमें आराम आराम से ये शीरा ऐड कर देंगे।
तो इसमें आराम से आप चम्मच चलाते जाएंगे तो ये बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाएगी और बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो इसको फिर उसके बाद जब से ये मिक्स हो जाएगी अच्छे से, तो उसके बाद आप इसको चूल्हे पे रख के थोड़ा सा इसको ना यानी कि इसको थोड़ी सी थिकनेस पे ले आए। और जी साथ ही मैंने इसको चूल्हे पे रख दिया था और 1-2 मिनट के लिए मैंने इसको किया था, तो ये अपनी हालत में आ जाएगी। तो यानी कि थोड़ी सी पक जाएगी ना, तो फिर ये अच्छे फॉर्म में आ जाएगी। और उसके बाद मैंने इसको पैन में डाल दिया था जो मैंने ग्रीस करके रखा हुआ था। तो आप किसी भी पैन में ग्रीस करके इसको रख सकते हैं। तो इसमें हम डाल देंगे, ये सारे मटेरियल को डाल देंगे और इसको सेट करने के लिए रख देंगे तकरीबन आधा पौना घंटा। ऊपर से आप बादाम पिस्ते डाल दें इसकी सजावट के लिए, बहुत ही टेस्टी बनी थी। मैंने लेके गई थी, मैं तो गेस्ट के, मैं जहाँ जा रही थी मैं वहाँ लेके गई थी। तो आप चाहे तो गेस्ट के आगे भी रख सकते हैं, घर में वैसे भी बना के रख सकते हैं। सम टाइम ऐसे होता है कि मीठे की ना क्रेविंग होने लग जाती है, जब आप खाना खाते हैं ना तो उसके बाद मीठे की क्रेविंग होती है, तो फिर आप ये इंजॉय कर सकते हैं। तो जी ये सुबह सुबह का टाइम था, तो सुबह सुबह का टाइम था और मैंने कहा चलो मैं भी अब वो अपनी ले लूँ चीज़ जो मैं खाली पेट लेती हूँ। तो आज मैं इसबगोल ले रही थी, आज यही लेने का दिल कर रहा था। तो सम टाइम होता है ना इंसान का दिल भर जाता है, क्योंकि मैं कभी सम टाइम कोकोनट ऑयल ले लेती हूँ, सम टाइम मैं ये इसबगोल ले लेती हूँ, कभी अलसी ले लेती हूँ। तो आज मैंने कहा मैं इसबगोल ले लेती हूँ। तो ये मैं थोड़ा सा पानी लिया था, हाफ़ ग्लास पानी, और इसमें फिर मैंने ये इसबगोल का पैकेट डाल दिया था। और ये इतना टेस्टी है ना इसबगोल, बहुत ही मज़े का फ्लेवर है इसका, ऑरेंज फ्लेवर में है, ये बहुत टेस्टी है। तो ये मैं खाली पेट लेती हूँ और ये बहुत मज़े का है और बहुत फ़ायदेमंद भी आपकी बॉडी के लिए भी। यहाँ पे मैं जाने की तैयारी कर रही थी, तो साथ ही साथ मैंने वो कप भी निकाल के रख दिए थे जिसमें मैंने चाय बनानी थी और लेके जानी थी। जैसे कि आपको पता है संडे का दिन है, तो संडे के दिन तो वैसे भी हम इंजॉय करते हैं। तो जी मैं जा रही थी, तो यहाँ पर बच्चे मेरे रेडी हो रहे थे, सुबह सुबह का ही टाइम था। तो बच्चे यहाँ पे रेडी हो रहे थे। बच्चों के लिए मैंने रात को ही कपड़े निकाल के रख दिए थे, मैंने कहा यही आपने वेयर करने हैं। तो बच्चे सुबह मैंने कहा आप रेडी हो जाओ, साथ में अपना जो क्विल्ट वगैरह अपना बेड सारा सेट वेट करो, क्योंकि बच्चों को यही आदत डालनी चाहिए ताकि बच्चे सेट करके अपनी चीज़ों को रखें। और बच्चों को जो आदत डाल दी जाती है ना, वही फिर बच्चे आगे भी बड़े होकर ना अपनी चीज़ों को सेट करके रखते हैं। तो यहाँ पे मैं भी इनकी थोड़ी सी हेल्प करवा रही थी, तो मैंने कहा चलो मैं इनके कपड़े समेट देती हूँ जो इन्होंने उतारे थे। तो वो मैं उतार के यानी इनके मैं वो साइड पे रख रही थी कपड़े, ताकि ये जब आएंगे तो फिर पहन लेंगे। मेरे बच्चे जब कहीं से आते हैं तो फिर चेंज कर लेते हैं कपड़े ना। तो यहाँ पे जी मैंने ये अपने हस्बैंड के और अपने कपड़े निकाल के रखे हुए थे। तो बस यहाँ पे ये मैं सूट वेयर कर रही थी अपना, ये मेरा क्रॉस स्टिच का सूट है, तो मैं ये वेयर करूँगी। इसके साथ मैंने ग्रीन कलर का अपना स्वेटर निकाला था मैचिंग, और ये मैंने बैग निकाला हुआ था अपना। तो मैंने कहा चले मैं तो यही वेयर करूँगी। और मेरे हस्बैंड, ये मैं मेकअप साथ लेके जा रही थी क्योंकि मुझे रास्ते में और भी बहुत से काम करने थे, तो मैंने मेकअप नहीं किया था। तो मैंने कहा मैं रास्ते में ही गाड़ी में कर लूँगी। तो यहाँ पे ये मैंने कहा ठंडी नहीं हुई थी, अभी तक गर्म थी। तो फिर मैंने कहा इसको मैं इसी तरह से क्लिंग पेपर लपेट लेती हूँ ताकि ये इसी तरह से ही मैं ले जाऊँगी और वहाँ पर जाके मैं इसको कट कर लूँगी। बस सिंपल ही था। इसके बाद आपने इसको कट करना था, नाइफ़ की मदद से आप इसको कट कर लें। तो जी इंजॉय करें इसको, एयर टाइट कंटेनर में डाल के रख लें। बहुत मज़ेदार ये बनी थी बर्फ़ी। अच्छे से इसको मैंने क्लिंग पेपर लगा दिया था ताकि ये ना एयर ना इसमें कोई जाए। तो फिर मैं इसको वहाँ पे जब जाऊँगी मैंने इसको, अच्छा अगर आपसे कोई थोड़ी सी हो भी जाए ना कि सेट ना हो रही हो बाहर, तो इसको कुछ देर के लिए फ्रिज में रख दे। मेरे पास तो टाइम नहीं था ना, इस वजह से फिर मैंने इसको फ्रिज में रखने का टाइम नहीं था, तो फिर मैंने इसको जल्दी से क्लिंग पेपर लपेट दिया था। तो इसको वरना आप आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दें और उसके बाद फिर आप इसको ना उतार सकते हैं अच्छे से निकाल के अंदर से। तो इसको नाइफ़ की मदद से पीसीस कर लें, तो फिर ये अच्छे से बन जाती है। और मैं जा रही थी तो मैंने कहा मैं चाय भी बना के अपनी साथ ही लेती जाऊँ ताकि मैं गाड़ी में पीती जाऊँगी, क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं खाया पिया हुआ था। तो मैंने कहा चलो मुझे चाय, तो आपको पता ही है मुझे चाय का तो नशा है, तो फिर मैंने कहा चाय मैं ले लूँ साथ। तो चाय की तो एडिक्शन होती रहती है ना फिर। तो यहाँ पे मैं चाय बना के ना तो अपने छोटे थर्मस कप में ही डाल दूँगी ताकि फिर वो इसमें गर्म भी रहती है और उसमें यह है कि फिर मैं रास्ते में आराम से इंजॉय करती रहती हूँ, गिरने का भी नहीं डर होता कि गिर जाएगी कपड़ों में ना। तो यहाँ पे बस बच्चे रेडी हो गए थे, मैं भी रेडी हो गई थी, यानी हस्बैंड भी रेडी हो गए थे। तो बस हम ये जाने लगे थे, निकलने लगे थे। तो ये बच्चे बस जल्दी जल्दी से ये चीज़ें लेके जा रहे थे नीचे, क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें भी लेनी थी रास्ते में से। तो मैंने कहा ये बैग्स वगैरह रख लें ताकि फिर रास्ते में हम चीज़ें भी ले लेंगे।
तो यहाँ पे मेरा बेटा जो कहा था ना, कह रहा है मम्मा एक ऐसी वीडियो बनाए मेरे साथ ना, तो मैं उसके साथ ये वीडियो बना रही थी। बस यहाँ पे हम निकलने लगे थे और मेरे हस्बैंड के काम ही नहीं ख़त्म हो रहे थे, तो बस वो ब्लॉग शॉक लगा रहे थे। तो इंशाल्लाह उसके बाद फिर हम चलेंगे आगे अपने सफ़र में। तो आप वीडियो को लास्ट एंड तक वॉच कीजिएगा और मेरे साथ जुड़े रहें और मेरी वीडियो को वॉच करते रहें। और यहाँ पे जी मैं गाड़ी में बैठ गए थे, हम लोग जा रहे थे और तो मेरे हस्बैंड को याद आया कि मैंने तो वॉच ही नहीं पहनी। तो फिर मैंने इनसे कहा जाए यहाँ वॉच ले, अभी तो हम यहाँ करीब ही थे। तो फिर वापस टर्न लेके हम आए और फिर हमने वॉच ऊपर आए, फिर उन्होंने आके तो वॉच पहन ली अपनी। तो यहाँ पे भी बस हमारा सफ़र स्टार्ट हो गया था और हम जा रहे थे। बस मैं अपनी आंटी की तरफ जा रही थी, वो मुझसे बहुत प्यार करती हैं, तो बस उनकी तरफ हम जा रहे थे। और उनसे इतना काम नहीं होता ना, तो फिर वो मुझे कहती हैं कि आप आओगे तो खुद ही खाना बना लेना। तो बस मैंने उनकी तरफ जाना था और वही खाना बनाना भी था। तो यहाँ पे जी हम कर रहे थे बाहर से ही ब्रेकफास्ट। तो आज मेरा बड़ा ही दिल कर रहा था भटूरे खाने को, तो मुझे ये बहुत पसंद है। तो ये जी ये देखें जी कैसे गर्मा गर्म ये भटूरे निकलते और ऐसे मुँह में पानी आता है ना। हालाँकि मैंने अभी कल खाया और आज फिर मेरा दिल कर खाने को। अच्छा मुझे ये बहुत पसंद है, बहुत टेस्टी है और इतने मज़ेदार हैं ना इनके भटूरे। इतने साफ़ सुथरे ये जगह है जहाँ से हम खाते हैं, बहुत साफ़ सुथरा है और बहुत ही अच्छा फूड इनका है। हलवा पूरी और भटूरे ही होते हैं इनके पास बस। और ये लेकिन ये है कि भटूरे जो है ना वो इनके बहुत टेस्टी हैं। ये गर्मा गर्म जो आ गए थे टेबल पे, हम वहीं बैठ के एंजॉय कर रहे थे। इतने मज़ेदार ये भटूरे ऐसे देख रहे हैं आप, फूले हुए थे और इतने मज़ेदार देख रहे हैं। दाल भी नज़र, वरना आप कहीं और से आप खाएं ना तो उनके अंदर तो कुछ मटेरियल नज़र ही नहीं आता कि कोई मटेरियल भी अंदर है कि नहीं है। तो बस ये हम इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, बहुत ही डिलीशियस। और हमने इतना पेट भर के एंजॉय किया और इतना मज़ा आया ना ब्रेकफास्ट में, बहुत ही मज़ा आया। बहुत टेस्टी ये भटूरे थे, साथ में सैलड थी, चने थे और दही भी थी, अचार भी था। तो बहुत मज़ा आ रहा था, इतने मज़ेदार थे, बहुत टेस्टी था। और मेरा दिल भी बहुत कर रहा था ना ये भटूरे खाने को ही। तो मैं अपने हस्बैंड को कितने दिनों से कह रही थी कि यहाँ पे चलते हैं भटूरे खाने, क्योंकि हम अक्सर ही उस जगह पे जाते हैं और जाके ना भटूरे खा के आते हैं। तो यहाँ पे बस ये फेमस सी प्लेस है, वहाँ से जाके हम खा रहे थे। अच्छा एक यहाँ पे लाहौर में ना इचरे बाज़ार है, वहाँ के भी भटूरे हैं, वो भी बहुत मज़ेदार है, अच्छे हैं। लेकिन अब उनका टेस्ट ना बहुत ज़्यादा लो हो गया हुआ है, वो इस तरह का टेस्ट नहीं रह गया वो उनका, जैसे उनका एक पहले बहुत अच्छा टेस्ट होता था, बहुत ही मज़ेदार होते थे। लेकिन अब वो वाला टेस्ट नहीं है जो उनका पहले था। अच्छा ये तो बहुत मज़ेदार थे। अच्छा जी हम आ गए थे, आंटी की तरफ आके मैंने फिर चाय पी, इंजॉय किया, खाया पिया मैंने थोड़ा सा। और उसके बाद फिर आंटी ने कहा सूप बनाओ राफ़े तुम, तो फिर मैंने कहा चले मैं सूप बनाती हूँ। और फिर मैंने सूप बनाया और साथ में खाना भी बनाया था। तो हम दोनों ने मिलके बना लिया था, मेरी सिस्टर थी उन्होंने, वो भी मेरे साथ थी, तो उन्होंने और मैंने फिर मिलके ही ना खाना भी बना लिया, सूप भी बना लिया। और ये सूप इतना टेस्टी बना था ना, बहुत ही मज़ेदार बना था। तो जी यहाँ पे बस जी वो मेरे जो हैं मेरी जो सिस्टर है उनके बेटे की बर्थडे भी थी, बड़े की, तो साथ में हम सेलिब्रेट कर रहे थे बर्थडे भी। और ये देख रहे हैं बेसन की जो बर्फ़ी थी, इसको मैंने काट लिया था इस तरीके से ना, छुरी की मदद से, नाइफ की मदद से इसको आप इस तरीके से टुकड़ी की तरह काट लें स्क्वेयर्स में। और यहाँ पे जी हम हैप्पी बर्थडे होता है, तो यहाँ पे जी तो यहाँ पे जी केक कटिंग कर लिया था और उसके साथ हमने चाय एंजॉय की थी। बहुत मज़ा आया था, बहुत ही हमने एंजॉय किया अपने संडे को, हमने ना बहुत ज़्यादा संडे फंडे एंजॉय किया और बहुत मज़ा आया हमने। उसके बाद जी आपको पता है सुबह टाइम में निकली थी, मैंने कहा तो मैं स्टोर से जो ले जाऊँगी और पहले वहाँ से शॉपिंग वगैरह कर लूँगी, लेकिन हमें स्टोर सारे बंद थे। वो संडे वाले दिन जी दोपहर 2 बजे खुलते थे स्टोर्स। तो फिर हमने कहा चलें जी वापसी पे ले लेंगे। और जब हम वहाँ से निकले कोई अराउंड 7 o'clock तो थे, 7 o'clock हो रहे थे, तो हमने कहा चले जी उस टाइम पे हम लोग ना शॉपिंग कर लेंगे। और फिर मैं आ गई थी यार फतेह स्टोर पे, तो यहाँ से मुझे आटा और बस वही आपको पता ही है जो घर की ज़रूरत का सामान होता है वो लेना था। बस यहाँ पे थोड़ी बहुत चीज़ें लेनी थी मुझे, और वहाँ से हमने ये थोड़ी सी शॉपिंग की। और आप यकीन करें इतना रश था स्टोर पे कि जैसे आज ही सब लोग आए हुए थे और बहुत रश भी हुआ होता है। जैसे कि संडे था ना, तो संडे को फिर सबको फ्री टाइम होता है और सब आते हैं। और वैसे भी आपको भी पता है अब स्टोर्स भी ऊपर से 2 बजे खुलते हैं, तो बाहर यानी कि निकलते निकलते घर से भी टाइम लग जाता है ना आते हुए। तो जैसे कि मैं भी शॉपिंग 11 बजे करने गई तो बहुत से लोग आए हुए थे।
शॉपिंग करने। और यहाँ पे जी बच्चों के लिए बस चीज़ें ली जा रही थी, बच्चों की स्नैकिंग टाइम की चीज़ें और लंच बॉक्स की चीज़ें ले रही थी मैं, और साथ ही कुछ घर की भी ज़रूरत की थोड़ी बहुत चीज़ें चाहिए थी, वो भी हम ले रहे थे। तो बस यहाँ पे काउंट करवानी थी चीज़ें और उसके बाद फिर हमें निकलना था घर के लिए। तो बस यहाँ पे ये बच्चे देख रहे हैं ना, अपने फेवरेट काम पे चले जाते हैं और यहाँ से अपनी चीज़ें लेने लग जाते हैं। फेवरेट काउंटर पे चले जाते हैं ना अपने ही। बच्चों के ये अंदर होता है ना, अपनी मर्ज़ी की चीज़ें डाली जाती है ना आपके। वो तो जब आप बिलिंग करवाते हैं ना, फिर आपको पता चलता है कि बच्चों ने तो ये भी डाला हुआ है, ये भी डाला हुआ है। तो ऐसे बस सब बच्चे ही ऐसे करते हैं तकरीबन। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड जो है वो भी देख रहे थे अपने लिए कैंडीज़। उनको भी बहुत क्रेविंग होती है सम टाइम रात को खाना खाने के बाद ना, कुछ कैंडी शैंडी खाने की ना, तो वो बस अपनी पसंद की यहाँ पे कैंडीज़ ले रहे थे। बस ऐसे ही हमारा संडे था, वो बस ऐसे ही बिज़ी डे में और मसरूफ़ियत में गुजर गया और बहुत ही मज़ा आया हमें। हम आंटी की तरफ गए थे, वहाँ पे हमने खाया पिया, एंजॉय किया, सूप एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। वैसे तो हर कोई अपने अपने घर में सब कुछ चीज़ें यानी हर चीज़ खाता है इंसान, तो लेकिन ये है कि जब आप मिल के बैठ के सबके साथ खाते हैं ना, तो उस चीज़ का बहुत ही मज़ा आता है। और वैसे भी अल्लाह ताला सबको ऐसे ही जोड़ के रखे और खुश रखे अल्लाह पाक सबको। बस यहाँ पे हमने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया था अपने संडे का, बहुत मज़ा आया, हमने बहुत एंजॉय किया। और कुछ रिश्ते भी ऐसे होते हैं जिनको बस आप वो आपके लिए बहुत प्यारे होते हैं, वो आपके अपने ना भी होना तो, लेकिन वो आपके लिए बहुत अजीज़ होते हैं। तो मेरे लिए वो मेरे अपनों से भी भर कर हैं कि मुझे वो रिश्ते बहुत अजीज़ हैं। और वो इतना प्यार देते हैं ना, बहुत प्यार देते हैं मुझे ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, अच्छा फ़ील होता है। तो बस जहाँ प्यार होता है वहाँ पे इंसान एटलीस्ट जाता है ना, कि यही तो नहीं होता ना कि जहाँ प्यार ना हो वहाँ पे जाए, तो वहाँ पे तो इंसान कभी जाता भी नहीं ना। तो जहाँ प्यार होता है ना वहाँ पे ही जाया जाता है हमेशा, तो ऐसे ही चलता आ रहा है। तो मैं तो वैसे भी जो कोई प्यार से बात करता है ना, प्यार इज़्ज़त देता है और इज़्ज़त दी जाती है जिससे, तो उसके पास उसके ही इंसान को इसके साथ ही अपने रिश्तों को रखना चाहिए। तो वो आंटी मुझसे बहुत प्यार करती हैं, वो मुझे कहती हैं तुम मेरी बेटी हो। तो बस मैं भी उनके लिए बहुत यानी कि मुझे भी वो बहुत मज़ा आता है उनके साथ ना, बहुत बातें करने का, टाइम गुजारने का बहुत अच्छा लगता है। अल्लाह ताला उनको सेहत दे, ज़िंदगी दे। तो बस यहाँ पे अब आप कह रहे होंगे कि मैं पता नहीं कौन से स्टोर पे आ गई। मैं जी आ गई थी यहाँ पे ना मेट्रो पे, क्योंकि हमने ब्रेड लेनी थी, तो अल्फतर पे ब्रेड ख़त्म हो गई हुई थी, तो हमने कहा चले जी अब यहाँ से ले लेते हैं। तो यहाँ आए तो यहाँ पे भी ना ख़त्म हो चुकी थी जो हम लेते हैं ब्रेड, फिर उसकी वजह से हमें मिल की ब्रेड लेनी पड़ी। तो मैंने कहा अब लेते ही जाए ना, ये ना हो फिर घर से निकलना बड़ा मुश्किल होता है। मेरे हस्बैंड तो बस फिर जब आ जाते हैं ना, फिर वो कहते हैं मैंने नहीं जल्दी जाना, तो वो जल्दी निकलते भी नहीं है। जब हम संडे या किसी भी दिन जब निकलते, फिर ज़रूरत की जितनी चीज़ होती है वो ले आते हैं। तो बस यहाँ पर बस ये आटा और घर की जो ज़रूरत की बस दूसरी थोड़ी बहुत बच्चों की भी चीज़ें थी वो लेनी थी, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लेनी थी, और बस इसी तरह छोटा छोटा जो सामान था वो लिया, सब्ज़ियाँ वगैरह थी वो ली। और बस फिर हम ये अब घर आ गए ना, तो घर आके तो आपको पता है एक ही काम होता है, बस इन चीज़ों को समेटना। तो बस इन चीज़ों को फिर मैं समेटने लगी। मैंने कहा, और ऊपर से रात का टाइम था, 9:30 हो रहे थे, तो मैंने कहा मुझे फिर बड़ी बेचैनी होती है कि मैं चीज़ों को ना समेटूँ, तो मैंने कहा मैं सबसे पहले तो इन चीज़ों को समेट दूँ और फिर उसके बाद फिर मैं ना चेंज करूँगी। तो फिर ये है कि मेरे जो हेल्पर्स हैं ना, मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड, वो भी मेरे साथ ना मेरी चीज़ों में ना समेटने में ना मेरी मदद करने लग गए। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब आपके घर वाले भी, आपके बच्चे और आपके हस्बैंड आपका एहसास करते हैं ना, आपके साथ चीज़ों को समेट देते हैं, थोड़ी थोड़ी चीज़ों को कर देते हैं, साथ कवर कर देते हैं, तो फिर बहुत मज़ा आता है। और उससे ये होता है कि आप थकते भी नहीं है, मेंटली भी फ्रेश रहते हैं। वरना एक इंसान पे सारे बर्डन होना तो फिर बहुत ज़्यादा, यानी कि इंसान मेंटली स्ट्रेस में ही रहता है कि यार क्या बात है, मैं ही सारे काम करती हूँ। तो यानी कि इंसान, हस्बैंड आपके साथ कुछ काम करवा दें। इधर मेरे हस्बैंड ने ही मुझे ये बास्केट फ्रिज से निकाल के दी, और मैं ये डालती जा रही थी टमाटर भी, और जो जस्ट मैं इनके सारी सब्जियों को समेट रही थी ना। तो बस ये जब वो साथ हेल्प करवाते हैं, बच्चे भी मेरे हेल्प करवाते हैं और फिर मेरे हस्बैंड भी, तो फिर मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो काम आपका ना आधे घंटे में होना होता है ना, वो 10 मिनट्स में हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप देख सकते हैं आज मेरे मम्मा पापा लेके आए थे मुझे यानी कि चीज़ियाँ, ये देख सकते हैं। कोल्ड ड्रिंक भी है, ये भैया के फेवरेट कुरकुरे, और ये देखें ये मेरा फेवरेट फ्लेवर है, और ये बिस्किट भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं।
सारे कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक है। मेरी तो मौजें हो गई हैं। आप मेरी मम्मा के चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कीजिए। मेरी मम्मा बहुत मेहनत करती हैं। आप स्पोर्ट ही नहीं अच्छा दिखाते, आने अच्छा स्पोर्ट दिखाना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलेगा और जी मुझे दुआ में याद रखें। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। मिलेंगे जी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।